सोचो, तुम एक ऐसे कंट्री में हो जहां ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ चलते हैं। हर मोड़ पर तुम्हें कुछ नया देखने को मिलता है। कभी श्राइन्स और टेम्पल्स, कभी नियॉन लिट स्ट्रीट्स और कभी स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ये है जापान, एक आइलैंड नेशन जिसका डिसिप्लिन, इनोवेशन और कल्चर दुनिया भर में फेमस है। जापान के लोग मैनर्स, टाइम और रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बुलेट ट्रेन्स की स्पीड, रोबोटिक्स की इनोवेशन और श्राइन्स की शांति, सब कुछ एक ही कंट्री में मिलता है। चलो शुरू करते हैं सफर टोक्यो की डैज़लिंग वाइब्स से लेकर क्योटो के टेम्पल्स और होक्काइडो के स्नोवी लैंडस्केप्स तक। जापान का बीटिंग हार्ट टोक्यो। यहां तुम्हें एक तरफ शिंजुकू के स्काई स्क्रेपर्स और शॉपिंग स्ट्रीट्स मिलते हैं, तो दूसरी तरफ सेंसोजी टेम्पल और गार्डन्स की शांति। फूडीज के लिए ये सच में हेवन है। सुशी, रामेन, ताकोयाकी, सब कुछ यहाँ टेस्ट करने को मिलता है। अकीहबारा में एनिमे और गैजेट्स की अलग ही दुनिया है। दिन में कल्चर और रात में नियॉन लाइट्स, टोक्यो कभी सोता नहीं। वर्ल्ड का सबसे फेमस क्रॉसिंग शिबुया, हजारों लोग एक साथ क्रॉस करते हैं, फिर भी परफेक्ट डिसिप्लिन बना रहता है। पास ही हाचिको स्टैच्यू तुम्हें लॉयल्टी की याद दिलाता है। रात के नियॉन लाइट्स शिबुया को एक लाइव साईफाई सेट बना देते हैं। टोक्यो का सबसे पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल सेंसोजी, एंट्रेंस पर कामिनारीमोन गेट और नाकामाइसु स्ट्रीट पर शॉप्स तुम्हें एडो पीरियड का फील देते हैं। अंदर इंसेंस स्मोक और प्रेयर्स एक डीप काल्मनेस क्रिएट करते हैं। टोक्यो से 1 घंटे की राइड पर है कामाकुरा। यहाँ का ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू ओपन स्काई के नीचे बैठा एक स्पिरिचुअल लैंडमार्क है। टेम्पल्स और बीचेस इस कोस्टल टाउन को एक पीसफुल एस्केप बनाते हैं। हकोने नेचर और हॉट स्प्रिंग्स लवर्स का पैराडाइज है। रोपवे से वॉल्केनिक ओवाकुदानी वैली दिखता है। लेक एशी पर बोट्स और माउंट फूजी का रिफ्लेक्शन एक पोस्टकार्ड सीन लगता है। ऑनसेन्स में डिप लेना जापानीज वेलनेस का असली एक्सपीरियंस है। यामानाशी प्रीफेक्चर माउंट फूजी के पास है, जहां 5 लेक्स और विनयार्ड्स मिलकर एक बहुत ही सुंदर और शांत नजारा बनाते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर सीजन में अलग दिखती है और देखने वालों को आकर्षित करती है। जापान का नेशनल आइकॉन माउंट फूजी, 3776 मीटर ऊंची बर्फ से ढकी इसकी पीक और इसका परफेक्ट सिमेट्री इसे सच में डिवाइन बना देती है। सनराइज क्लाइम का अनुभव बहुत खास होता है, जब सूरज की पहली किरणें इसकी चोटी को सुनहरी रोशनी में नहला देती हैं। वहीं कवागुचिको लेक से माउंट फूजी का रिफ्लेक्शन देखना एक अनफॉरगेटेबल पल होता है। टोक्यो के नॉर्थ में है सैतामा। यहाँ का हाईलाइट है रेलवे म्यूजियम और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स जैसे चिचिबू नाइट फेस्टिवल एक मैजिकल वाइब क्रिएट करते हैं। जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर योकोहामा। यहाँ का मिनाटो मिराई वाटरफ्रंट अपने आधुनिक बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और समुद्र किनारे बने रास्तों के लिए मशहूर है। दिन में यह जगह शांत लगती है और रात को रोशनियों से और भी खूबसूरत दिखती है। कप नूडल्स म्यूजियम भी यहाँ का एक खास आकर्षण है, जहाँ तुम नूडल्स का इतिहास देख सकते हो और अपना एक कप नूडल्स भी बना सकते हो। इसके साथ ही चाइनाटाउन अपने रंग बिरंगे गेट्स, छोटी दुकानों और स्वादिष्ट चीनी खाने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक अंदाज और सांस्कृतिक रंग मिलकर योकोहामा को एक यादगार शहर बना देते हैं। ओसाका, फूड कैपिटल ऑफ जापान, ओसाका। यहाँ का डोटोनबोरी डिस्ट्रिक्ट
अपनी नियॉन लाइट्स, लाइवली स्ट्रीट्स और स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है, खासकर ताकोयाकी, ऑक्टोपस बॉल्स और ओकोनोमियाकी, सेवरी पैनकेक हर विजिटर को जरूर टेस्ट करना चाहिए। रात को चमकते बिलबोर्ड्स और नदियों के किनारे का नजारा इस डिस्ट्रिक्ट को और भी वाइब्रेंट बना देता है। यहाँ का ओसाका कासल भी एक बड़ा अट्रैक्शन है, जो खूबसूरत गार्डन्स के बीच खड़ा हिस्ट्री का सिंबल है। कासल के अंदर म्यूजियम और ऊपर से सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने लायक होता है। एनर्जेटिक और फ्रेंडली लोकल्स की वजह से ओसाका को नेशंस किचन भी कहा जाता है और यह सिटी अपने खाने और लाइवली कल्चर से हर किसी का दिल जीत लेती है। नारा, प्राचीन राजधानी नारा अपने ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू और फ्री रोमिंग डियर के लिए फेमस है। यहाँ तुम हिस्ट्री और नेचर दोनों साथ एक्सपीरियंस करते हो। क्योटो, कल्चरल सोल ऑफ जापान, क्योटो। यहाँ 1000 से अधिक टेम्पल्स, जियोन डिस्ट्रिक्ट के गेइशा हाउसेस और टी सेरेमोनीज ओल्ड जापान का चार्म दिखाते हैं। हिरोशिमा, 1945 का एटॉमिक ट्रेजेडी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक बन गया। उस समय की तबाही ने इस शहर को पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन आज वही जगह एक पीस मैसेज देती है। हिरोशिमा ने दुख और बर्बादी से उठकर सबको दिखाया है कि शांति और उम्मीद से नया फ्यूचर बनाया जा सकता है। यहाँ का पीस मेमोरियल पार्क उन सभी लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान खोई और विजिटर्स को सोचने पर मजबूर करता है कि वॉर की असली कीमत क्या होती है। पास ही खड़ा एटॉमिक बॉम्ब डोम अब भी उसी तरह खंडहर के रूप में मौजूद है, ताकि हर कोई इसे देखकर ह्यूमैनिटी और पीस की इंपॉर्टेंस समझ सके। यह जगह सिर्फ हिरोशिमा की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है कि असली ताकत शांति में है।